हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन। BHT का पेपर बहुत शानदार आया था 28 अगस्त को, जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसके कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें क्या क्या आंसर हैं वो आप इसमें देख लें। तो पहला जो क्वेश्चन है तो वो देखिए, सोनारगढ़ का निर्माण किसने कराया? सोनारगढ़ जो किला जैसलमेर में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था? राव जसल भाटी ने कराया था। राव जसल भाटी ने करवाया था। ठीक। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, गणगौर कब मनाई जाती है? गणगौर आपके मनाई जाती है जो हमारे चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी कि वर्ष प्रतिपदा जब मनाते हैं, नववर्ष जो मनाते हैं, हिंदू नववर्ष हम मनाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं, यानी कि शुक्ल प्रतिपदा होती है चैत्र की, तो उसको मनाते हैं। प्रतिपदा मतलब प्रथमा, यानी कि प्रथम दिन होता है उसको बनाते हैं। लेकिन गणगौर उसके 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद क्या मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक जैसे नॉर्मल कहाँ है? एक जैसे नॉर्मल का निर्माण किसने कराया था? ये आप बता सकते हैं। और एक जैसे नॉर्मल का कहाँ पर है? कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है एक जैसे नॉर्मल? नाहरगढ़, जयपुर में स्थित। ठीक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष दामोदर दास व्यास को कहा जाता है। और जो क्रांति के जो हम भामाशाह कहे जाते हैं वो कौन कहलाते हैं? जो क्रांति थी हुई थी उसके भामाशाह कहलाते हैं दामोदर दास राठी। ये क्या है? ये लौह पुरुष हैं। दामोदर दास व्यास, दामोदर व्यास हैं जो क्या हैं? लौह पुरुष हैं। और दामोदर दास राठी हैं वो क्या हैं? क्रांति के भामाशाह कहलाते हैं। ठीक। उसके बाद में देखिए, तत्वाद्यंत्र नहीं है। तत्वाद्यंत्र जो आपके ऑप्शन में दे रखा था उसमें से अलगोजा तत्वाद्यंत्र नहीं है। अन्न का कटोरा से गंगानगर को कहते हैं। अन्न का कटोरा कह दो या फिर अन्नागार कह दो, क्योंकि यहाँ पर चावल और जो गेहूँ है वो उसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अन्न का कटोरा कहा जाता है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद में देखिए, वीर सत्सई की रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? ये अपने जो गाँव है ना, अपने बूंदी का जो खेरुणा गाँव से बिलोंग करते हैं। कौन? सूर्यमल मिश्रण, जो कि हमारे राज्य कवि कहे जाते हैं। राजकीय कवि हमारे सूर्यमल मिश्रण। इनमें इन्होंने बोला था, इसमें क्या दोहे थे? इलान देनी आपनी, उस प्रकार से इनके दोहे वो इसमें लिखे रखे हैं ये सत्य में। ठीक है। उसके बाद देखिए, यमुना में कौन सी नदी मिलती है? कौन सी नदी मिलती है? अब देखो, मिलती है तो ऐसे चंबल भी मिलती है, लेकिन ऑप्शन में क्या था आपके? बाणगंगा था। माही दे रखा था, लूणी दे रखा था, दो मिलती मिलेगी नहीं, तो क्या आएगा इसमें? बाणगंगा सही ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं? राजस्थान के लिए तो फ्रांस से आते हैं। और इसके बाद रणकपुर के जैन मंदिर के में कितने खंभे हैं? रणकपुर के जो जैन मंदिर है इनमें 1444 खंभे, यानी कि 1444 खंभे। ऐसा कन्फ्यूज़ करते हैं एग्जामिनर्स की, ऐसे पूछते 4144, 14 4414, इसी प्रकार से कन्फ्यूज होते हैं। तो बच्चों को कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। पहले एक आएगा, फिर उसके बारे में 3 आते हैं, तो 3 बार 4 लिख देना है। ठीक। उसके बारे में देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। अवनी लेखा का संबंध किससे है? ये पैरा शूटिंग से हैं। शूटिंग के लिए इसमें 2 मेडल इसको मिले थे। ठीक। भारत संसद में राजस्थान के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? राजस्थान के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो जब मान लीजिए अगर यहाँ पे पूछता लोकसभा में कितने, लोकसभा में पूछा तो क्या करते? लोकसभा में 25 करने थे। कितने करने थे? 25 पे करने थे। और अगर राज्यसभा से पूछता तो कितने करने थे? राज्यसभा से 10 करने थे। क्या करने थे? 10 करने थे। और क्या पूछा इसने? भारत संसद में राजस्थान के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 10 + 25 यानी कि 35 सदस्य चुने जाते हैं। तो 35 इसमें ऑप्शन जो दे रखा था वो राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989 में दिया गया। मोहम्मद यूनिस खान समिति थी, इसकी सिफारिश पर इनको पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। उद्योग धंधा इसमें स्थापित करने के लिए दर्जा दिया गया। ठीक। खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई थी? इसमें लगाई थी 1853 में लगाई थी। इसके बारे में देखिए, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नारायण सागर जो बांध है वो खारी नदी पर स्थित है। अणु नगरी रावतबाटा कहाँ पर? अणु नगरी किसे कहते हैं? जहाँ पर रावतबाटा परमाणु संयंत्र है उसको बोलते हैं अणु नगरी। ठीक। तिमनगढ़ किला ये सबको पता होना चाहिए, करौली में है। सरगासुली इसलाट जयपुर में स्थित है। इसके बारे में मांदल क्या है? मांदल देखिए, मांदल और मांदलिया, एक तो मांदलिया और एक मांदल। मांदल आपको पूछा है, मांदलिया नहीं पूछा। मांदलिया क्या है? आभूषण है। क्या है दोस्तों? मांदलिया आभूषण है। और मांदल क्या है? मांदल लोक वाद्य यंत्र। क्या है ये? मांदल लोक वाद्य यंत्र है। और मांदलिया क्या है? आभूषण है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया टुक्की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। ये जोधपुर में स्थित है। इसको चिड़िया टुक्की पहाड़ी पर स्थित किया गया है। चिड़िया नाम के साथ चिड़ियानाथ जी साधु थे उसके, तो उसके नाम से उनको फेमस कर दिया इस पहाड़ी को। ठीक। कास्ट जीवाश्म पार्क। अब कास्ट देखो, कास्ट का मतलब होता है क्या? वुड होता है। क्या होता है? कास्ट का मतलब वुड होता है, वुड। और जीवाश्म मतलब फोसिल,
और पार्क मतलब वही उद्यान। तो आकल उड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित हैं। जैसलमेर में कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? आकल उड फॉसिल पार्क। आकल उड फॉसिल पार्क हैं आपके जैसलमेर आकल गांव में। ठीक है, समझ गए। इसके बारे में देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित हैं? ये बीकानेर में स्थित हैं। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित हैं। और देखिए दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ? ये उदयपुर में स्थित हैं। ठीक, इसके बारे में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? पक्षी चिकित्सालय एकमात्र कहाँ है? जयपुर में स्थित हैं। तो इसमें जयपुर से आंसर ऑप्शन हो जाएगा। एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? इसके प्रेरक कौन थे? प्रणेता कौन थे? कौन थे? मोतीलाल तेजावत, जो वीरों से संबंधित थे। इसके बाद राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। मातृ रक्षिका देवी, अब देखो बच्चों इसमें शिशु रक्षिका देवी भी सिखाते हैं, मातृ रक्षिका देवी भी सिखाते हैं। तो इसको क्या आंसर हो जाएगा? शीतला माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शीतला माता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वादर किससे संबंधित है? वादर जो नृत्य हैं वो किससे संबंधित हैं? ग्रह से संबंधित हैं। वाकल साबरमती के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? साबरमती के नाम से जाना जाता है। बनी ठनी, बनी ठनी ये बिल्कुल सबको पता है। बनी ठनी जो हैं वो कहाँ से, कहाँ की है? चित्रशैली। बनी ठनी चित्रशैली कहाँ की स्थित हैं? किशनगढ़ अजमेर की स्थित है। ठीक, स्वच्छ का अब हिंदी का आते हैं। हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के पूरे लगभग अटैम्प्ट करने की कोशिश की है मैंने, मतलब एक अटैम्प्ट किया है, इसमें लाने की कोशिश की है। तो स्वच्छ का संधि विच्छेद होगा सु प्लस अच्छ। क्या होगा? सु प्लस अच्छ होगा। और इसमें क्या है? यण संधि है। इसमें अगर आपने सु विसर्ग प्लस अच्छ की है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि नहीं है। कौन संधि है? यण संधि मित्रों। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि इसमें है। ई को यण ची, ई का ए हो जाता है, ऊ का व हो जाता है। क्या हो जाता है? ई का व। आपने पढ़ा हुआ स्वागत, मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन बैच में स्वागत, पढ़ा होगा। तो कैसे बनाते इसको? स्वागत को कैसे बनाते हैं? सु प्लस आगत है। बनाते नहीं बनाते? यानी कि इसका ऊ प्लस आ का मिलकर हुआ हो जाएगा, यानी स्वागत हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बनाते हैं सु प्लस आगत। इसी प्रकार बनेगा सु प्लस अच्छ। संवाद में उपसर्ग है सम प्लस वाद। वाद मतलब बातचीत करना, संवाद। ठीक है, तो सम इसमें उपसर्ग आ जाएगी। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि आ जाती है। आदि और आदि, देखो मैंने बताया ये सब क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आदि और आदि का मतलब प्रारंभ, और आदि, आदि मतलब अभ्यस्त। मैं बता चुका हूँ ऑफलाइन बेस में, सब कुछ बता रखा है। ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदी में इसमें आए हो और नहीं बताए हो। तो अभ्यस्त मतलब जो हमारे आदि होते हैं, आदतन जो हमारे आदत में है उसको बोलते हैं आदत में आदि। कौन सा वाला आदि? ये पीछे वाला आदि। यानी कि वो शराब पीने का आदि है, वो गुटखा खाने का आदि है, वह झूठ बोलने का आदि है, वो सच बोलने का आदि। इस प्रकार से मतलब आदि मतलब आदत में होना, अभ्यस्त होना, यानी कि उसकी आदत में है तो उसको क्या बोलेंगे? आदि बोलते हैं। और आदि दूसरा जो छोटे एक ही मात्रा है, इसको क्या बोलेंगे? प्रारंभ बोलते हैं। विषाद का आह्लाद या हर्ष हो जाएगा। विषाद का मतलब शोक, दुख, पीड़ा, इस प्रकार से होता है। और इसका मतलब हो जाएगा आह्लाद, हर्ष, प्रसन्नता। ठीक, संपन्न का विलोम शब्द लिखिए। संपन्न का विलोम शब्द हो जाएगा आपके विपन्न। और जंगल में लगने वाली आग, ये दोस्तों मैंने सब ये बिल्कुल डेफिनेटली बता रखा है। दावानल, एक आती है समुद्र की आग, उसको बोलते हैं बड़वानल। इसमें दावानल लिख दो, दावाग्नि लिख दो, कोई बात नहीं है, एक ही अर्थ हो जाएगा इसका। किसका? दावानल लिखो, दावाग्नि लिखो, या फिर आप लोग लिख लीजिए दावानल या दावाग्नि, दोनों में से कोई भी आए, दोनों का ऑप्शन यही राइट करना है। दावानल आए दावानल, दावाग्नि आए तो दावाग्नि करना है। ठीक, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, और जो समुद्र में लगते हैं उसको बोलते हैं बड़वानल। ठीक, और जो हमारे पेट में लगती है उसको बोलते हैं जठराग्नि। ठीक, जठराग्नि। इसके बाद में देखिए नकटा में समास है। नकटा शब्द जो दे रखा था आपके प्रश्न में आया था, उसमें समास कौन सा है? इसमें आ जाएगा आपके, अब देखो मैं बोलूँ आपसे कि वो तो नकटा है, ऐसे बोलूँ, मान लीजिए कोई भी आपसे बोले कि ये वो लड़का तो नकटा है। नकटा मतलब यानी कि ढीठ है, जो ढीठ है या फिर नाक कटी, दो जाएंगे मतलब, तो इसको ढीठ है जैसे कर लो, ढीठ है वो, ढीठ है जो वह कौन है? नकटा। नाक कटी है जिसकी, कौन है? नकटा। यानी कि दोनों ऑप्शन, अगर इसे संधि समास विग्रह पूछा नहीं था आपके, क्या पूछा था? जस्ट समास पूछा था कि समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास में 100% करेक्ट माना जाएगा। गवैया में प्रत्यय कौन सा है? गवैया में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें है ए या प्रत्यय है। लंबोदर में संधि, अब देखो इसमें क्या पूछता था? पहले पूछता है इसमें समास पूछा था। समास कौन सा है? समास हो जाएगा इसमें भाई बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है? इस बार संधि पूछा है, और संधि कौन सी है? लंबा प्लस उदर। लंबा क्या है? उदर, पेट लंबा, यानी कि घूर्ण संधि।
आ का क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, अ प्लस ओ मिलके ओ बन रहा है, तो कौन सी संधि जाएगी, गुण संधि इसमें हो जाएगी। कमल घोड़ा के पर्यायवाची, ये मैं बता चुका था कि हमने जो भी फाइनल टेस्ट लिया था अपने बीएसटीसी का, जो टेस्ट हुआ था ना 20 अगस्त को, उसमें बिल्कुल दे रखा था इसका, मैंने कमल का दिया था। कमल का मैंने बोला भी था कि पेपर में मान लीजिए इसके समथिंग इसके अराउंड ही बैठेगा पेपर बिल्कुल सटीक, तो ये कमल का मैंने दे रखा था उसमें। कमल घोड़े के पर्यायवाची का युग्म ढूंढना था, क्या ढूंढना था, युग्म ढूंढना था, युग्म यानी कि जोड़ा ढूंढना था आपको, ये मैंने दे रखे सबके। तोएज आया था शायद, आई थिंक आपके तोएज इसमें ऑप्शन में आया था, और एक है आया था। तो कमल का मतलब तोय, तोय मतलब पानी, तोय मतलब क्या हो जाएगा, तोय का हम अर्थ जाने, तोय मतलब पानी, और आपको पता है ज का मतलब जन्म लेना, जो जिसने पानी से जन्म लिया कौन है वो, कमल, और घोड़ा है बोलते हैं इसको। तो ये इसमें आप देख लेना कौन सा ऑप्शन में आया था, ये तोयज, सरोज, पंकज, अब्ज, नीरज, अरविंद, राजीव, पुंडरिक, सत्तल, ये सब किसको बोलते हैं, कमल को बोला जाता है। घोड़ा है, तुरंगबाजी, घोटक, छंद, ये भी किसको बोला जाता है, ये घोड़े को बोला जाता है। अंधे के आगे रोना, यानी कि अंधे के आगे रोना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा मुहावरे का, असमर्थ या असक्षम से सहायता मांगना, यानी कि जो आपकी सहायता करने के लिए सक्षम है ही नहीं, तो आप उससे क्या करो, उम्मीद करो भाई मेरे लिए। मान लो किसी के पास पैसे, जब मेरे को एक कोडी नहीं, आप उससे पैसे मांग रहे हो उधार, भाई मुझे 10,000 उधार दे दी, कहाँ से लाएगा बेचारा, उसके पास क्या है, असमर्थ है, असक्षम है, वो सक्षम ही नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो अंधे के आगे रोना क्यों रो रहे हो भाई, ठीक वो वाली बात है। तो ये क्या हो जाएगा मुहावरे का, असमर्थ सहायता, असमर्थ असक्षम से सहायता मांगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। पो 12 होना, मैं बता चुका हूँ, मैंने जब क्लास ली थी मुहावरे लोकोक्ति की, तो उसमें क्या बताया था कि पो 12 होना का मतलब वो सब ओर से लाभ, यानी कि इसके तो पो 12 हो गए, यानी कि पो 12 25 होना, तो क्या हो जाएगा, पो 12 ना सब ओर से लाभ होना। रीति के विरुद्ध होना, यानी कि अनैतिक कार्य करना, रीति यानी अनैतिक, ठीक, रीति के विरुद्ध मतलब अनैतिक। बालू से तेल निकालना, अब भाई आपसे बोला है बालू रेत से क्या निकालो, तेल निकालो, कर सकते हो क्या, ये क्या है, बिल्कुल असंभव कार्य है। कौन सा है, असंभव कार्य है, तो बालू से तेल निकालना कभी नहीं निकलेगी, ज़िंदगी निकल जाएगी तुम्हारा 100 साल बीत जाएंगे, जितना भी तुम जियोगे निकल जाएगी पूरी उम्र, लेकिन तुम बालू से तेल नहीं निकाल सकते, तो क्या हो जाएगा, असंभव कार्य है, बालू से कभी तेल नहीं निकलेगी। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये आपको जो मैंने पढ़ाया था उसमें लिखा रखा था, सब कुछ बताया था, ठीक। द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास किसमें नहीं है, द्वंद्व समास लाभ और हानि हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रोग निरोग, रोग और निरोग, रोग या निरोग। माता पिता भी सही है, इसमें द्वंद्व समास नहीं, इसमें क्या है, अव्ययी अव्ययीभाव समास है, किसमें, घर में, किसमें अव्ययीभाव है, घर घर में क्या है, अव्ययीभाव, प्रत्येक घर घर, प्रत्येक घर, तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव, ठीक। तो इसमें आपके द्वंद्व समास नहीं था, बाकी सब में द्वंद्व है, इसमें लाभ और हानि, रोग या निरोग, और इसका हो जाएगा माता और पिता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है, 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। पवन में संधि है, प प्लस अन, यानी कि अयादि संधि, इसका क्या बन रहा है, ओ प्लस अ, क्या बन रहा है, अ बन रहा है, अब। नेक्स्ट देखिए, वांग्मय, वांग्मय वाक प्लस मय व्यंजन संधि है, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, इसमें क्या गलती है, इसमें गलत है आपके, ये वाक्य गलत था मतलब, तो इसमें या तो ये आ जाएगा, बताया था मैंने कि या तो ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, या तो यहाँ पे मान लीजिए आप लोग, इसमें क्या आना चाहिए था, सबसे सुंदर आना चाहिए था, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर इसमें आना चाहिए था, ये तम नहीं आना चाहिए था, ये सही है। अगर भाई ये नहीं होता तो क्या होता, फिर क्या होता, एक या तो ये इसको हटा देते, ये नहीं आता तब क्या था, वह सुंदरतम साड़ी, वह सबसे सुंदर साड़ी है, मतलब सबसे, इसका मतलब तम का मतलब सबसे हो जाता है, तो वह सुंदरतम है, सबसे सुंदर साड़ी है, मतलब और जो साड़ी है उसमें सबसे सुंदरतम साड़ी है ये वाली, तो इसमें या तो ये लिख देते, ये आ जाता है, फिर ये आ जाता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा, ये आपके इस प्रकार से गलत हैं। राबड़ी कवे मन्ने दाता से खाओ, क्या है, राबड़ी कवे मन्ने दाता से खाओ, अब राबड़ी कैसी रहती है, लिक्विड रहती है, तरल रहती है, तो आप उसको दांतों से खाओगे, चबाओगे क्या, अरे चबा सकते हो क्या, नहीं कि चबा सकते, यानी कि राबड़ी कवे मरने दाता से खाओ, मरने दाता से नहीं खा सकते, तो राबड़ी से आपको क्या बोलना है, राबड़ी हम तन्ने दाता से नहीं खा सकते, तो क्या करेंगे, कमतर व्यक्ति भी आदर की अपेक्षा करता है, यानी कि जिसकी, मान लीजिए जिसका कोई आदर नहीं, वो भी क्या करता है, आदर की अपेक्षा करता है, यानी कि राबड़ी को कोई दांतों से नहीं खा सकता, तो वो भी क्या कर रही है, मैं तो दांतों से ही खाने में आऊँगी, इस प्रकार से वो उम्मीद कर रही है। शुद्ध शब्द हैं इसमें, आशीर्वाद इसमें से देख लेना, क्वेश्चन डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए श्रृंगार, इसमें आपके ऑप्शन में देखा था, ये भी सही है, आशीर्वाद भी सही है, नीरज भी सही है, अब ये गलत है इसमें, अब इसमें उपरोक्त सभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो गलत है ना हमारा, ये तो गलत है, कौन सा, क्योंकि श्रृंगार कैसे आता है, श्रृंगार देखिए मित्रों, श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है,
श्रृंगार, इस प्रकार से, या फिर ऐसे लिख दो श्रृंगार, ऐसे लिखते हैं। अब इसमें से जो गए तो गलत है, बता रखा है मैंने सब शुद्धि में आपके, ये गलत है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता, अगर सटीक बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन श्रृंगार इस प्रकार से नहीं आता। आशीर्वाद भी सही है, इसमें नीरज भी सही है, और उपरेक्षा भी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो तो सही है एक गलत है, तो इसमें क्वेश्चन आपके डिलीट होने के 99% चांसेज है, अगर क्वेश्चन इसी प्रकार से आया हो तो। नेक्स्ट देखिए, अशोक वन विहार जयपुर। अशोक वन विहार कहाँ है? अशोक मृगवन बोल दो, वन विहार बोल दो, अशोक कहाँ पर स्थित हैं? ये आपके जयपुर में स्थित हैं। उसके बाद में देखिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा नहीं? उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की परंतु वह 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य मित्रों। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। किंतु परंतु क्या लग रहा है इसमें? योजक चिन्ह लग रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य उदाहरण बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, मिश्र वाक्य में तो क्या आता है? रिजल्ट निकलता है कि उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, वह पास हो गया। इस प्रकार से अगर रिजल्ट निकलता तो क्या हो जाता? यह इस प्रकार से आपके मिश्र का उदाहरण हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है? परंतु आ गया, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग मतलब वर्तनी। तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, शयोक्ति नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं आता, स आधा नहीं आता, स पूरा आता है, इस जिसमें इसमें दे रखा है। तरंग और तुरंग की क्या लिखने हैं? हमें पर्यायवाची शब्द लिखने थे, मतलब युग्म ढूंढना था, अर्थ ढूंढना था इसका। तो तरंग मतलब लहर। समुद्र में मतलब समुद्र क्या? समुद्र में बहुत बड़ी तरंगें निकल रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तरंग और लहर। तुरंग, तुरंग घोड़ा होता है। जज ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जज ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। तो देखो, मृत्युदंड, दंड भी क्या होता है? सजा को भी बोलते हैं, और ये भी क्या बोलते हैं? दोनों एक ही हैं। सजा सुना दो, या तो उसको क्या कर दो? मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड की सजा सुनाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मृत्यु की सजा सुनाई, क्या करेंगे इसको? तो मृत्यु की, जज ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई, ये गलत होगा, क्योंकि मृत्युदंड भी एक है, सजा भी एक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपके यही क्वेश्चन है, और अगर आपके इसके अलावा और प्रश्न दे रखे थे आपके, जो आपको याद हैं, तो हमें अपने टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं मैसेज। और सभी का पेपर, आई होप सभी का पेपर सभी बहुत अच्छा गया होगा, और निराश ना हो, रिजल्ट आने पर सब पता लगेगा। आप लोग ये देखते रहते हो वीडियो वगैरह, भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो कि बोर्ड क्या मानता है, जो हमारे पंजाब शिक्षा विभाग बीकानेर हैं वो क्या मानता है, क्या नहीं मानता है, प्रश्न का आंसर वो मैटर करता है। कोई बता दे भाई इतनी जाएगी, मैं बता दूँ 400 जाएगी, 500 जाएगी, 600 जाएगी, 300 जाएगी, इससे कुछ नहीं होगा। जो एक्यूरेट कट ऑफ निकल कर आएगी वो आपके रिजल्ट के बाद में ही आनी संभावित हैं। और आप लोग होपलेस मत होना बिल्कुल भी, और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा हो तो। ठीक, धन्यवाद।